हम सब आज हम चर्चा करेंगे शरीर पचकाणेनं भन्ते जीवे किम जनई। प्रभु से पूछा है, प्रभु शरीर का प्रत्याख्यान से जीव को किस शरीर का प्रत्याख्यान कर दिया। अंतिम जब समाधि मरण आता है व्यक्ति इस शरीर को भी छोड़ देता है। इस शरीर के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। भगवान ने कहा शरीर पचकाणेनं सिद्धाये गुणतनं निवृत्तई सिद्धाये स गुण संपन्ने जैनं जीवे लोग भाव मुगई परम सुख भवई। शरीर के प्रत्याख्यान कर से जीव सिद्धों के अतिशय गुणों को प्राप्त कर लेता है और साधक अग्रभाग में जा कर के मोक्ष सिद्धालय में चला जाता है, परम सुखी हो जाता है। शरीर क्या है? हम सबको शरीर मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, कब मिला? अनंत काल में अनंत अनंत देह धारण की इस जीव ने। शरीर क्षरतीति शरीर, शरीर प्रतिपल प्रतिक्षण जो क्षीण हो रहा है, जो बदल रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण जो बदल रहा है वो आपका शरीर। क्षीण धातु आचार्य हेमचंद्र ने कहा शीर्यति शरीरा, जो शीर्ण होता है, जो क्षीण होता है वो शरीर है। धवला के अनुसार अनंत अनंत पुगल समवाय शरीर, ये शरीर अनंत अनंत पुद्गलों से बना है और प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है शरीर। और अनंत अनंत बार इस जीव ने आत्मा ने शरीर को धारण किया। अब दो तत्व है, एक है शरीर, एक है आत्मा। कितना महत्व आपने आत्मा को दिया और शरीर को दिया, बोलो कितना महत्व शरीर को दिया। आपको पता है शरीर जन्म हुआ तो मरेगा, मिटेगा, रोग है, व्याधि है, शरीर में रोग है, बुढ़ापा है, आदि व्याधि है, जन्म है, मौत है, सब कुछ शरीर में होता है। पर शरीर के प्रति इतना मोह, इतनी आसक्ति कि हम फिर भी शरीर से बने। और शरीर के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो तुम हो, बहुत थोड़े से लोग हैं जो इसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है आपके सामने, पर इस पर गहराई से जाओ। इस जीव ने कितना महत्व इस देह को दिया, अनादिकाल से, जिसकी आदि नहीं है कोई। इस जीव का, जब जीव की बात करें, आत्मा की बात करें, तो जीव का कभी जन्म हुआ ही नहीं। जीव अजन्मा है। अनंत जीव, अनंत पुद्गल, अनंत शरीर, अनंत जीव का अनंत नहीं, अनंत पुद्गल। यह संसार ऐसे ही चल रहा है, अनादिकाल से संसार चल रहा है। इसमें जीव भी है, पुद्गल भी है, परंतु जीव जब तक अपने को नहीं जानता, अपने को नहीं पहचानता, अपने पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि नहीं रखता और अपने में ठहरने का पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। धर्म आप सब कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से धर्म कर रहे हैं। शरीर का मोह, शरीर का आकर्षण, शरीर के प्रति जो लगाव है उसको छोड़ दे। शरीर तेरा हुआ ही कभी नहीं, शरीर हुआ। देखो जीव एक शरीर से निकलता है दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे में चौथे, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैंने और आपने भ्रमण किया। परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं जब तुमने और मैंने एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनंत बार जन्म और मरण किया।
बोलो किया कि नहीं किया? चाहे हमें पता नहीं, केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में देखते हैं। जीव ने अनंत बार जन्म किया, सातों नरकों में इतनी भयंकर पीड़ा सहन की। जब इतना पाप कर्म का उदय आया और थोड़ा पाप कर्म का कम हुआ तो पशु योनि में गए। पशुओं में कितना दुख है, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, अपने क्षुधा पीड़ित करने के लिए कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मगरमच्छ, छिपकली, किसी को भी देखो एक दूसरे को झपटने में लगा हुआ है, मारने में, खाने में, पीने में, एक दूसरे से भयभीत है। ये पशुओं का हाल है। और फिर मनुष्य में भी कितने लोग अज्ञानी मूर्खता में जी रहे हैं। थोड़े से लोगों का सत्य धर्म का बोध होता है, सत्य धर्म, शुद्ध धर्म। बोलो सत्य धर्म क्या है? अपने को पहचान लिया। अब दो तत्व है, एक शरीर और एक आत्मा। हमने अपने शरीर को ही महत्व दे। देखो शरीर की सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या उपाय नहीं किया। थोड़ा सा कष्ट आता है हम घबरा जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे उत्तराध्यान सूत्र में 22 परिचय, जो परिचय को जीत लेता है वो आगे बढ़ जाता है। वो शरीर को गौण कर देता है, वो शरीर को महत्व देता ही नहीं। भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, और भेद करता हुआ, शरीर और आत्मा का भेद करता हुआ अपने में स्थित हो जाता है। ये महावीर का दर्शन है, ये जैन दर्शन है, ये सर्वोच्च दर्शन है, धर्म है कि जीव अपने को पहचान ले। बस मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये 3-4 बातें पहचान ले। फिर संसार में रहता हुआ भी बहुत आगे बढ़ सकता। तो शरीर एक दिन छूटने वाला, आप सब जानते हैं, छूटेगा, निश्चित छूटेगा। फिर इतना मोह क्यों शरीर के प्रति? शरीर के प्रति मोह है अनादिकाल का। क्यों है मोह इतना शरीर के प्रति? क्या कारण है? सब जानते, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। शरीर छूटेगा, मरेगा, बहेगा। किसी की उम्र 70, 80, 100 साल हो जाएगी, फिर भी शरीर छूटेगा। और जब जो लोग अज्ञानी या मूढ़ है वो अंतिम समय रोते हैं, चिल्लाते हैं, इतना धन इकट्ठा किया, वैभव किया, मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, कोई साथ देता नहीं। वो अज्ञानी जन ऐसे ही रोते रोते चले जाते। कुछ ज्ञानी जन लोते हैं, वो समझते हैं कि शरीर तो एक सराय है, इसको छोड़ के जाना है, तो वो समतापूर्वक समाधि मरण लेकर के अपना परलोक सुधार लेते हैं। तो शरीर और आत्मा 2 तत्व है। हम इसको शरीर को क्या समझें? पहली बात तो इतना मोह क्यों है शरीर के प्रति? सबको मोह है। चाहे हम ज्ञानी बन गए, कुछ बन गए, जरा सा रोग आ जाता है तो तुरंत लगता है इसका ठीक हो जाना चाहिए। हम दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक हो जाने पर यदि कोई बड़ा रोग आ गया तो जहाँ से हॉस्पिटल कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वहाँ जाते हैं, पूरे विदेश में चले जाते हैं। जितना व्यक्ति की हसीयत होती है उस अनुसार खर्च करता है। इतना मोह शरीर के प्रति क्यों है? हाँ, अनादिकाल का हमारा सबसे बड़ा मिथ्यात्व जीव का, कि जीव ने अपने को जाना ही नहीं। मैं हूँ कौन? मैं शरीर हूँ ही नहीं। और शरीर के प्रति सारा आकर्षण। शरीर का मतलब ये 3.5 हाथ की काया, इसके साथ आपका मन, जो मन घुमाता है, जो मन आपको प्रति पल प्रति क्षण घुमाता रहता है। और मन के साथ आपकी बुद्धि, और बुद्धि के साथ आपकी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, जो बार बार हमें करते हैं। और जीव की अनंत शक्ति है, मन की तुच्छ शक्ति है। पर जीव ने क्या किया? सबसे बड़ी भूल इस जीव की
सबसे बड़ी भूल, अनंत शक्ति वाला होता हुआ जीव अपने को भूल करके अपनी शक्ति किसको दे दी? देह को दे दी, मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। मन बलवान हो गया, इंद्रियां बलवान हो गई, बुद्धि बलवान हो गई। इस कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में चक्कर काट रहे हैं। यदि जीव अपने को जान ले कि मेरे में अनंत शक्ति है, मेरा कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर अवधि ज्ञान होता है, गर्भ में आते हैं, 3 ज्ञान गर्भ में लेके आते हैं, मति, श्रुति, अवधि, और आते ही माँ के गर्भ में भी जान लेते हैं और दीक्षा लेते मन प्रयोग ज्ञान, और केवल ज्ञान होने तक वो शरीर पर ही प्रयोग करते। जो कुछ भी करते, भगवान महावीर लो, भगवान ऋषभदेव ले लो, भगवान पारसनाथ ले लो, भगवान शांतिनाथ ले लो, जितने भी तीर्थंकर, सब ने प्रयोगशाला उनकी क्या थी? ये शरीर। ये 12 प्रकार का तप, अनशन से लेकर ध्यान और कौशक। परंतु पंचम काल में देखो लोग बड़े बड़े तप कर रहे हैं, अच्छा है, सुंदर है, तप करते हैं, मास कमन करते हैं। एक तपस्या करना और उसके पर लोगों को जीवन करना, आसपास लोगों को बुलाना, कितना बड़ा मिथ्यात्व है। क्या तप तुम उस लोगों के लिए कर रहे हो, खुश करने के लिए कर रहे हो, रिश्तेदारों को बुला करके इसलिए तप कर रहे हो? कल चर्चा हुई, मैंने कहा तप करना है तो उसका आमिल करवाओ, आमिल का भोजन करवाएंगे उनको। कोई करेगा नहीं, आमिल का भोजन करने का आना है, बढ़िया से बढ़िया माल खिलाओ, सब लोग आ जाएं। ये सब मिक्सिंग हो गया पंचम काल में। देखो भगवान महावीर के हम बेले बेले पारना करते थे, गंधर गौतम, और पता ही नहीं लगता था कब पारने में गए और आ गया नहीं आ गया। और कोई आडंबर नहीं होता था, कोई भोज नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कौन कब गया कब नहीं आया। तपस्या तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी को, ठीक है इस पंचम काल में पचकान भी आप ये सब करते हैं, परंतु आरंभ सरंभ नहीं होना चाहिए। अपने लिए तपस्या, लोग नाराज हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं बोलेंगे तो हमारे सामने, नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? और जो सत्य पर खड़े होंगे लोग, वो जरूर आएंगे। तप का अभिनंदन तप से होना चाहिए, ये भोग बीच में नहीं आना चाहिए। विचार करना, शरीर, ये सब शरीर को महत्व दिया जा रहा है ना। एक व्यक्ति तप कर रहा है, मास कमन करना कितना मुश्किल है। तप करना, एक एक इंच वो अपने को गला करके आगे बढ़ना, जब कितना अंतर से संघर्ष होता है देह और आत्मा। आत्मा तो अनंत सुख वाली है, आत्मा तो अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की, ये शरीर ही लेता है और खाता है, करता है। इसलिए कि आज विषय था हमारा कि शरीर का प्रत्याख्यान करना। जब तप करोगे तो शरीर को बसरा दो, शरीर को महत्व ना दो, और जीवन में जीना है अपने लिए जियो। हम किसके लिए जी रहे हैं? संसार के लिए जी रहे हैं, खुश करने के लिए जी रहे हैं। भोजन खिलाओ, सब पड़े जाएंगे। कितना आकर्षण है भोजन का, कितना आकर्षण है शरीर का। भगवान की वाणी को महत्व दो, जीवन को महत्व दो। शरीर नाशवान है, क्षरतीति शरीर है, प्रतिपल प्रतिक्षण क्षीण ही हो रहा है। उसको हम टिकाए रखने की कोशिश करते हैं, मेरा शरीर टिका रहे। आजकल कितने अस्पताल, कितनी बीमारियां बढ़ गई, कितने अस्पताल बढ़ गए। क्या कोई डॉक्टर किसी को बचा सकता है? अंतिम डॉक्टर कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। उस ऊपर वाले के हाथ में तो कहने की बात होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब जीव का आयुष कर्म है तब तक है, आयुष कर्म टूटा, जीव अगली शरीर में चला जाता और पता ही नहीं लगता जीव कब चला गया, क्योंकि जीव निराकार है, आकार है ही नहीं जीव का। जीव का वजन नहीं, जीव का निराकार है, और निराकार में सुख है, अनंत सुख जीव में है। कब प्रकट होगा? जब शरीर का मोह तोड़ोगे, शरीर की आसक्ति तोड़ोगे,
तब जा कर के प्रकट होगा। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो वज्रायानंग नमो लोय सत्साहुनंग धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवादित्यं नमं संते जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी कर। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।